नमस्कार साथियों, अगर आपको भी 37 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान याद नहीं हो पा रहा है और यदि किसी तरह से याद भी हो जा रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप भूल जा रहे हैं कि tan 10 डिग्री का मान 1/√3 होगा या √3। तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी याद करने का ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप इस ट्रिक को सीख गए तो पूरी ज़िंदगी भर भूलने वाले नहीं हैं। अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और लास्ट में इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिकोणमितीय सारणी का चार्ट बना लिया है और चार्ट में हमने इधर रेशियो को रखा है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट और इधर हमने एंगल को रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालने के लिए एक फार्मूला का उपयोग करेंगे जो फार्मूला है √n/2, जहाँ हम n = 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे, जिसमें हम 0 डिग्री के लिए 0 रखेंगे, 30 डिग्री के लिए 1 रखेंगे, 45 डिग्री के लिए 2 रखेंगे, 60 डिग्री के लिए 3 रखेंगे और 90 डिग्री के लिए 4 रखेंगे। तो चलिए फार्मूला के माध्यम से कैसे निकलेगा हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले साइन का मान लिखेंगे यहाँ पे साइन, और 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे √, और n के जगह हमें क्या रखना है 0 डिग्री के लिए 0 और बट्टे में हमें 2 रखना है। तो √0 का मान क्या हो जाएगा 0 और बाई बट्टे में क्या है 2 है। तो 0 में किसी भी नंबर से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान हमारा क्या आ गया 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया 0 डिग्री। वैसे ही साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं, साइन की जगह साइन और 30 डिग्री का यहाँ पे 30 डिग्री और रूट में n की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है। n के जगह में हम 30 डिग्री क्या रखेंगे 1 रखेंगे और बटे में 2। तो √1 का मान कितना हो जाता है √1 का मान 1 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान हम क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वैसे ही साइन हम 45 डिग्री का मान रखते हैं, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का क्या है n का मान हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे और बटे में क्या है 2 है। तो इसमें √2/2, तो √2 को 2 ही रख देंगे और जो 2 है इसको रूट में कर लेंगे, √2 × √2, डबल 2 रूट हो गया। तो इसमें से एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है। तो √4 का जब फैक्टर करते हैं गुणनखंड तो √2 यानी 2 × 2 लिखते हैं ऐसे, तभी निकलता है। तो इसको अलग करेंगे तो √2 × √2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा इसी को 2 को हम कैसे लिखे हैं √2 × √2। तो इसमें से 1 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2। वैसे ही साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए रूट का क्या है साइन 60 डिग्री के लिए हम n का मान क्या रखने वाले हैं 3 रखने वाले हैं। तो n का मान 3 रखेंगे और बट्टे में 2 है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे ही अब साइन 90 डिग्री का मान देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान हम क्या रखने वाले हैं 4 रखने वाले हैं। रूट में क्या रखेंगे 4 और 2 का 2 रखेंगे। तो √4 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये बटा में क्या है 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो साइन 90 डिग्री का मान हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस इतना से आपका पूरा चार्ट बन जाएगा जो है। अब साइन जी पूरा मतलब
कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट पूरा अब निकल जाएगा इतना से ही। अब कोसेक के लिए हमें करना क्या है, 90 डिग्री को यानी उल्टा लिखना है। साइन का जो इधर का मान है इसको अब इधर से ही लिखना है, मतलब 0 का क्या रखेंगे, 90 डिग्री पर रखेंगे और 90 का इधर से लिखेंगे, इधर का इधर लिखना है, 1 का यहाँ पे, 60 का यहाँ पे, 45 का यहाँ पे, 1/2 यानी 30 का यहाँ पे, 0 का यहाँ पे रखेंगे। तो 90 वाला कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इधर से लिखेंगे, उल्टा लिखना है। साइन का जो मान है उसको क्या करना है, कॉस में उल्टा लिखते जाना है ऐसे। देखिए 1 को यहाँ पे रखिए, साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, उसके बाद से √3/2 और 45 डिग्री का सेम हो जाएगा 1/√2 और 30 डिग्री का इधर हो जाएगा 1/2 और 0 डिग्री का यानी 0 क्या हो जाएगा 1, इस 90 डिग्री में 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, यानी उसको उल्टा लिख देंगे तो कॉस थीटा का मान हमें निकल जाएगा, यानी 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकल जाएगा। अब रहा टेन थीटा का। जो टेन थीटा है उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन कॉस में क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ऊपर साइन है ही और नीचे कॉस है हमारा, तो ऊपर साइन थीटा तो है, नीचे कॉस थीटा है, तो मान लीजिए क्या है, डिवाइड, ऐसे समझिए, मान तो क्या है कि साइन कॉस, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो टेन थीटा का मान निकल जाएगा ना। तो देखिए क्या करेंगे, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 में किसी भी नंबर से अगर हम भाग देते हैं तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। 0 में किसी भी नंबर से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 1/2 और √3/2 को अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इसको हम एक पेपर पर सॉल्व कर देते हैं टेन थीटा के लिए। ओके, इसको भाग देना है, 1/2 बट्टे में क्या है, √3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, 1/√3। 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा तो कितना होगा, 1/√3, यानी कितना हो जाएगा, 1/√3। केवल डिवाइड कर देना है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अब सेम है 1/√2, 1/√2 तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और फिर से 60 डिग्री में क्या है, √3/2 और 1/2, 2 से 2 नीचे से नीचे कट जाएगा, यानी √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, जैसे समझिए, √3/2 और बट्टे में क्या है हमारा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो √, ऊपर का 3 और इसमें का क्या है 1, कितना हो जाएगा, √3 ही बचेगा लास्ट में, नीचे 1 का कोई मान नहीं रहता है, तो √3। और किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लग सकता है, किसी भी संख्या में 0 से जब भाग ही नहीं लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, इन्फिनिटी। ओके, ऐसे उसका सिंबल होता है, आपको देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी। अब आ गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हम क्या जानते हैं, कोसेक थीटा के लिए साइन थीटा का क्या उल्टा होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या, 1/सेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट होता है। तो अगर हम दिमाग लगाएं, अगर हम साइन को पलट देते हैं तो कोसेक का मान निकल जाएगा, वैसे ही कॉस को पलट देते हैं तो सेक का मान निकल जाएगा, और टेन को पलट देते हैं तो कॉट का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले साइन को पलटते हैं, कोसेक है तो किसको पलटेंगे, साइन, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो अगर हम साइन को पलट देते हैं तो कोसेक का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऐसे ही 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी। और वैसे ही 1/2 का उल्टा नीचे का ही ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और 1/√2 है तो नीचे का जो ऊपर जाएगा पलटेगा तो कितना हो जाएगा √2। और फिर से √3/2 है तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और एक का उल्टा क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। ओके, अब कोसेक थीटा का कितना इजी है, साइन थीटा को पलट दीजिए, कोसेक थीटा को निकल जाएगा। वैसे ही सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अगर हम पलट देते हैं, मान हमें ज्ञात हो गया है, तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो एक का उल्टा करेंगे, जो 1 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से √3/2 है तो 2 को ऊपर करते हैं और √3 को नीचे करते हैं, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। ध्यान से देखिएगा, एक और लॉजिक है इसमें, अब बताने वाले हैं इसके बाद से, जैसे ही पूरा होगा एक लॉजिक बताएंगे आपको। ध्यान से देखिए, 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। 1/2 है, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 का नीचे आ जाएगा, और 0 का क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। अब आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोसेक थीटा जो है यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे अपरिभाषित का चिन्ह है, तो यहाँ पे सेक थीटा में 90 डिग्री पर क्या है अपरिभाषित का चिन्ह है। वैसे ही कोसेक थीटा में यहाँ पे 1 है, तो सेक थीटा में यहाँ पे 0 डिग्री पर क्या है 1 है। यानी जैसे साइन थीटा का उल्टा यहाँ पे जब लिखे तो कॉस थीटा का मान निकल गया, वैसे ही जब हम कोसेक थीटा का मान इधर से लिख देते तो क्या हमें सेक थीटा का मान नहीं निकल जाता। देखिए इजीली निकल गया, 1 का 1, 2/√3 का 2/√3, √2 का √2 और 2 का 2 और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी, अपरिभाषित का परिभाषित है। यही लॉजिक है। तो अगर हम टेन थीटा को इधर से लिख देते हैं तो मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए उल्टा अगर हम लिखे, जैसे कॉट थीटा मान निकल जाएगा, निकल ही जाना है। चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको उलाट कर लिखते हैं। तो चलिए कॉट थीटा का टेन थीटा को उलाटते हैं, तो 0 का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/√3 का √3 हो जाएगा, और 1 को उलाटेंगे तो 1 का 1 ही रह जाता है, और √3 को उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी को उतारेंगे 0 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं, 0 0, इधर से देखिए, इधर का इधर लिखें, इधर का इधर, 1 का 1, √3 का √3, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। ये थे पूरा चार्ट। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत ही इजी ट्रिक है। अगर आप केवल साइन थीटा को याद कर लेते हैं, यानी साइन थीटा को हम ऑलरेडी आपको फार्मूला भी दे दिए हैं कि n का मान हम 0 1 2 3 4 रखेंगे और रूट में n कर देंगे और बटा में 2 कर देंगे, हमें साइन फार्मूला का यानी साइन 0 30 45 60 90 का मान निकल जाएगा। ऐसे आप इन चार्टों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगर इसमें और भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपको दिक्कत को समझने का प्रयास करूंगा और आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और साथ में हम देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया है और 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हल, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है अभी बताए हैं। 10 को देख लेते हैं, 1/√3, तो 1/√3, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर में प्लस का सिंबल है तो प्लस, और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसे फिर से हमारा क्या करेंगे अब 1/√3, जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का सिंबल है तो प्लस, 1 है तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा।
प्लस √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 3 यानी 1 यानी 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1/3 का 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल कर और हम भिन्न का जोड़ यानी निकाल देंगे। तो 3, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 कम 3 यानी 1 और प्लस 3 और 1 का इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 12 + 1 करेंगे तो 13 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 13/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। और अभी तक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री सारणी याद करने का ट्रिक और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।